मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जिसने ये कहा वो शांति नहीं, मैं उसको शांति नहीं मानता है। मैं उसको संत इसलिए नहीं मानता, ये संत की भाषा नहीं हो सकती है जो अपने मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। मैं समझता नहीं, देखिए मतलब जहाँ तक मेरा मानना है कि आप कह रहे हैं प्रशासन आए और मुझे जो है स्नान कराइए, ये क्या है? ये कि आपके पास ईगो है, ईगो प्रॉब्लम आपकी है और यू वांट टू फिल योर ईगो, तुम अपने ईगो को फिल करना चाहते हो। ईगो फुलफिल ऐसे नहीं होगा। भाई आपको क्यों सरकार प्रोटोकॉल देगा? मेरे महात्मा बोलेंगे मुझे भी तो हमें भी दिलाओ, हमारे यहाँ 13 अखाड़े सब अखाड़ों को मिलना चाहिए। जबकि शंकराचार्य जो ये महाराज श्री इनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोटोकॉल अखाड़ों का होता है, वो महाकुंभ में होता है, माघ मेले में नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है। बिल्कुल सही कहा है महाराज श्री ने, सही कहा। अन्याय जो है इन्होंने ही किया है। इन्होंने अन्याय ये किया है कि आप जबरदस्ती जो है घुसना चाहते हैं, आपको जबरदस्ती प्रोटोकॉल चाहिए, आप जबरदस्ती एक हंगामा खड़ा कर रहे हैं। आपने ऐसा हंगामा क्रिएट किया है कि पूरे हिंदुस्तान में हमारी बदनामी हो रही है, प्रयागराज की बदनामी हो रही है। जब भी हम टीवी चैनल खोलते हैं प्रयागराज में हंगामा हो रहा है, ये गालियां दे रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप किसे गाली दे रही है? वो आपसे बहुत बड़े संत है, मुख्यमंत्री बाद में, पहले बहुत बड़े संत है, गोरख पीठाधीश्वर है। इसलिए आपको अपनी जबान पे संयम रखना चाहिए, लेनी चाहिए। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री है और हमारे बहुत बड़े गोरख पीठाधीश्वर है, बड़े पीठ के पीठाधीश्वर है। और मैं कहना चाहूंगा ये जो महाराज श्री है ये यहाँ स्नान करने नहीं आए हैं, ये यहाँ जप तप करने नहीं आए हैं, अनुष्ठान करने नहीं आए हैं, ये यहाँ राजनीति करने आए हैं और यहाँ जानबूझ के ये राजनीति कर रहे हैं। मैं चाहूँगा हमारी सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए ताकि ये कौन करा रहा है, इनके पीछे कौन है, कहीं फंडिंग तो नहीं हो रही है, क्या हो रहा है ये? महाराज जी अभी आपने कहा बड़ी बात है, महाराज श्री में बहुत बड़ी ईगो प्रॉब्लम है और वो महाराज श्री पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा है। मुझे बहुत दुख होता है जब महाराज श्री किसी एक बहुत बड़े एक सुप्रीमो के साथ बात कर रहे थे मोबाइल पे, मैं लगा हूं चिंता ना करो, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है, अभिमन्यु की तरह लगा हूं। अरे महाराज श्री आप यहाँ जप करने आए, तप करने आए या कुरुक्षेत्र बनाने आए? मैं ये पूछना चाहता हूं। और जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे उसने आपकी इतनी बड़ी पिटाई की थी, ऐसे पीटा था, आप भाग रहे थे, वो पीट रहे थे, वो आपके साथ साथ कहीं बच्चे पीटे, वो दिन आपको याद नहीं है? और एक बहुत बड़ी पार्टी हिंदुस्तान की जो है उनके बारे में पीसी कर रही है, वो भूल गए कि आपने कितनी संतों की हत्याएं की है, कितने संतों को आपने मारा, क्या भूल गए? और ये महाराज श्री जो है उन्हीं की बात कर रहे हैं। मुझे इन पे संदेह हो रहा है। और आप संतों की बात करते हैं, आप संतों के हितैषी बनना चाहते हैं। संतों के हितैषी वही है जो पार्टी संतों के लिए काम करती है, सनातन का काम करती है, वही संतों की पार्टी है जिसने राम मंदिर बनाया। क्योंकि अब हमारा पूरा प्रयास है, मैं समझता हूं ये बदनाम, सनातन को बदनाम क्यों करना चाहते हैं? अब हमारा पूरा प्रयास है, मथुरा में जाना है, मथुरा में हमें जो है, जो हमारी वो मस्जिद है, अब वहां भी मंदिर बनेगा। इनका प्रयास है कि कैसे खंड खंड किया जाए, कैसे सनातनियों को बांटा जाए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा सनातनी नहीं बटेंगे, बिल्कुल नहीं बटेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि इनको जो है मौन होना चाहिए, शांति रखें। जो भी लोग यहाँ आए हैं वो खुद भी भजन करें, उनको भजन करने दें। देखिए आपने देखा होगा कि ये जो हमारे महाराज श्री उसी पार्टी के व्यक्ति है। जब उसने हम हिंदुओं को डेंगू मच्छर कहा था, हमें वो दिन भी याद है, तब इन्होंने बिल्कुल चूँ नहीं किया था। जब सनातन को गाली पट तब ये महाराज कुछ नहीं बोलते हैं। जो सनातन के पक्ष में है या इसका विरोध करते हैं, जो मंदिर बनाते हैं ये इसका विरोध करते हैं। जब राम मंदिर बना महाराज ने विरोध किया, जब राम मंदिर बना इन्होंने विरोध किया, जिनका आप नाम लेते हैं। और जब भी आपने देखा होगा, काशी की बात करो, काशी में काम हुआ, इन्होंने विरोध किया। ये हर जगह सनातन का विरोध करते। मैं इनको संत नहीं, मैं इनको सनातन विरोधी मानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम एक संत है, आपने देखा होगा जब हमारा 2025 का महाकुंभ था, उस समय लाखों की संख्या में नहीं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। मौनी अमावस का समय था और उस समय हम जितने भी संत महात्मा थे
जितने अखाड़ों के हमारे प्रमुख थे हम सब एक हो गए और सब ने घोषणा की, सबसे पहले भगत लोग, जो जनता आई है देश विदेश से, पहले स्नान ये करेगी, उसके पश्चात हमारा स्नान होगा। हमने कभी नहीं कहा हम स्नान करेंगे, हम पालकी में जाएंगे, हम रथ पे जाएंगे, सिंहासन पे जाएंगे। मैं कहना चाहूँगा उस समय हम जितने भी नागा सन्यासी हम पैदल गए थे और हम अपने गुरु महाराज को, जो हमारे भाले होते थे, अपने कंधे पे लेके गए थे। हम बिना सिंहासन के स्नान किए, क्यों? हमने देखा भीड़ है, जनता है, करोड़ों की संख्या में जनता है। और आप कहते हैं नहीं, मुझे जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए थे भीड़ में, क्यों प्रोटोकॉल मिलेगा? और सबसे बड़ी बात है, आप कहते हैं शाही स्नान है, माघ मेले में कौन सा शाही स्नान होता है? मुझे संतों के फोन आए, हर अखाड़े के संत यहाँ, हर अखाड़े के संत माघ मेले में रहते हैं, हर अखाड़े के संत स्नान करना चाहते हैं। मुझे भी संतों के फोन आए, गुरुजी ऐसा कुछ करो कि भाई हमारा प्रोटोकॉल बन जाए। मैंने कहा भाई नहीं, भाई ये माघ मेला है, माघ मेले में प्रोटोकॉल नहीं मिलता है। ठीक है, कभी कभार किसी को मिल जाए, जब भीड़ नहीं होगी, वो बात, वो विषय अलग होता है। लेकिन हम बोलेंगे हमारा वो अधिकार बन गया, हमारी बपोती बन गई, ऐसा नहीं होता है। सरकार को देखना कितनी भीड़ है, अगर भीड़ नहीं होगी तो प्रोटोकॉल मिल जाता है। जब भीड़ है तो आपको वीआईपी ट्रीटमेंट कहां से मिलेगा? और सबसे बड़ी बात है, मुझे सबसे कष्ट ये हुआ कि जब आपने योगी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। ऐसे बयानों को किस तरह से देखते? देखिए, मैं समझता हूं कि ये संतों की भाषा नहीं है और ऐसे संतों के समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा संत कहेगा मैं बहुत बड़ा संत हूं, कभी हो ही नहीं सकता। जो अपने मुख्यमंत्री को, जिन्होंने स्नातन पे काम किया है, जिन्होंने इतना बड़ा कुंभ किया, ये जो आप मेला देख रही है, ये माघ मेला नहीं है, मिनी कुंभ है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ रहा है। जिन्होंने राम मंदिर के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, उन्होंने नहीं, उनकी पूरी परंपरा ने, उनके जितने गुरुजी है, उनके पीछे वाले गुरुजी ने, पूरी परंपरा ने, जिन्होंने राम मंदिर के लिए जो पूरा सहयोग दिया, पूरा कार्य किया, आप उसको ऐसी गालियाँ दे रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि उनको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हम ऐसी भाषा का विरोध करते हैं और दोबारा अगर ऐसी भाषा बोली तो ये अच्छा नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति की झुआई खींच लेनी चाहिए। महाराज जी, प्रशासन सही, आपने देखा होगा इस समय जब हमारा जो है चांदी नहीं है, बिना चांद के इतना हाल हो रहा है। पूरे हम जितने भी लव जहाज, लैंड जहाज, नकल जहाज, पेशाब जहाज, थूक जहाज चल रहा है, ये अभी से हो रहा है। जिस दिन वहाँ चांद होगा उसमें हिंदू कहाँ होगा? हिंदू तो अयूब बनेगा, हिंदू तो रशीद बनेगा, हिंदू तो बशीर बनेगा, हिंदू समाप्त हो जाएगा। सही कहा उन्होंने, मैं समर्थन करता हूँ उनको। सही, आपने देखा होगा इस समय जब हमारा जो है चांदी नहीं है, बिना चांद के इतना हाल हो रहा है। पूरे हम जितने भी लव जहाज, लैंड जहाज, नकल जहाज, पेशाब जहाज, थूक जहाज चल रहा है, ये अभी से हो रहा है। जिस दिन वहाँ चांद होगा उसमें हिंदू कहाँ होगा? हिंदू तो अयूब बनेगा, हिंदू तो रशीद बनेगा, हिंदू तो बशीर बनेगा, हिंदू समाप्त हो जाएगा। सही कहा उन्होंने, मैं समर्थन करता हूँ उनको। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.